इस वीडियो में एसएससी के द्वारा निकाली गई वैकेंसी के बारे में जानेंगे। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसमें सीएचएसएल का वैकेंसी निकाला गया है जिसमें 10+2 लेवल है। मैक्सिमम अच्छा खासा सीट है, लगभग 1600 सीट है। और इसका फी ऑनलाइन कितना लगना है, कब तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ये कंप्लीट इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डेट देखिए मेंशन किया हुआ है कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी 9/5/2023 से 8/6/2023 तक आपका ऑनलाइन स्टार्ट होगा। मतलब 9/5 यानी स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन और ये कब तक होगा, 8/6 तक होगा। ठीक है। इसके अलावा जो रिसीट ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट करने का जो डेट एंड टाइम दिया है वो 8/6 को ही दिया है। इसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट करने का 10/6 तक है। और अगर आप ऑफलाइन अगर आप चालान जनरेट करवाना चाहें तो उसके लिए 11/6 तक आपका टाइम दिया हुआ है। और उसके लिए फिर पेमेंट का होगा तो फिर 12/6 तक कर दिया। और इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन करने का या ऑनलाइन पेमेंट का जो करेक्शन करने का जो ये डेट दिया हुआ है वो 14/6 से 15/6 तक, इस बीच में आपको करेक्शन या जो भी आपको चार्जेज वगैरह पे करना है करेक्शन का, वो सारा आप इस बीच में कर सकते हैं। और इसके अलावा इसका जो एग्ज़ाम होगा Tier 1 का, ये अगस्त 2023 में टेंटेटिव दिया है, मतलब कि एक अनुमानित दिया है। और Tier 2 का जो है ये आपका नोटिफाइड लेटर यानी बाद में नोटिफाई करेगा। ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट डेट। जब भी आप ऑनलाइन करें तो डेट हमेशा ध्यान रखें क्योंकि उसी के अनुसार आपको तैयारी भी करना है। अब इसके बाद आगे हम समझते हैं क्या है। तो सबसे पहला यहाँ से पे स्केल कौन कौन सा पोस्ट में है, तो जैसे एलडीसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क या जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पे लेवल 2 दिया है, 19,900 से 63,200 सैलरी रखा गया है। दूसरा पोस्ट है आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर का, डीईओ, ध्यान रखिएगा डेटा एंट्री ऑपरेटर डाल दिया, एलडीसी डाल दिया, तो ध्यान रखिएगा इसमें कंप्यूटर और प्लस टाइपिंग टेस्ट तो होना ही है। और ये आपका लेवल 4 सैलरी ये रखा जाएगा, लेवल 5 सैलरी ये है। और तीसरा है डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, पे लेवल आपका 4 में 25,500 से 81,100। मतलब ये 3 पोस्ट में है। एक आपका एलडीसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क या जेएसए, दूसरा है डेटा एंट्री ऑपरेटर और तीसरा है डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए दिया हुआ। वैकेंसीज क्या है, कितना वैकेंसी है, तो लगभग जो है अप्रोक्स 1600 वैकेंसी है, 1600 सीट है। अच्छा खासा सीट है। अगर चेक करना चाहें इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर तो इसका ssc.nic.in कैंडिडेट्स कॉर्नर पर जाइए, वहाँ पर टेंटेटिव वैकेंसीज आपको मिल जाएगा। इसके बाद ये रिजर्वेशन कैटेगरी है जिसमें SC ST वो सब अपना आप अपने कैटेगरी के अनुसार चेक कर लेना है आपको। ठीक है। इसमें आपका क्या क्या बता चुके, पहले ही बता चुके, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, LDC या JSA है या असिस्टेंट के लिए है। और ये सब आपका जो है नेशनलिटी यानी सिटीजनशिप क्या यानी इंडिया का नागरिक होना चाहिए। और भी इस तरह से ये सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ये सब्जेक्ट ऑफ भूटान, या ये सब आप अपना जो है ना नेशनलिटी जो होता है वो आप चेक कर लेंगे। एज लिमिट फॉर द पोस्ट इज 18 to 27 यानी एज लिमिट आपका 18 से 27 साल दिया है। और इसके अलावा इसमें कुछ छूट वगैरह भी दिया है, जैसे कि SC ST हैं तो 5 साल तक का छूट है, OBC हैं तो 3 साल है, PWBD अनरिजर्व में आपका 10 साल का छूट दिया है, OBC, इसके अलावा ST SC इन सब में देख लीजिए। अब इसके बाद एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए। अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO या DEO ग्रेड ए के लिए अगर आप फिल करते हैं तो 10+2 यानी स्टैंडर्ड पास यानी इंटर पास होना चाहिए, वो भी साइंस स्ट्रीम से, जिसमें मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट यानी मैथ उसमें होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इक्विवेलेंट से। ठीक है। और दूसरा है LDC या JSA एंड DEO डेटा एंट्री ऑपरेटर या डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए, तो इसमें भी कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 यानी इंटर पास होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है। वो भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। और इसके अलावा द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन देयर 12 स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कैन आल्सो अप्लाई, यानी जो आप अपीयर है मतलब कि एग्ज़ाम दे चुका है और रिजल्ट अभी तक नहीं आया, वो लोग या उसके समकक्ष वाले भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी बिफोर द कट ऑफ डेट रखा गया 1/8/2023 तक। कैसे अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए आपका पहले भी बता चुके हैं कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट जो ऐसे www तो रहता ही, आपको लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपका जो ऑफिशियल साइट है वो ssc.nic.in, इस पर आप जाकर चेक कर सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा आपका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो वो लगेगा, वो साइज़ वगैरह वो तो ज़्यादातर शॉप वाले लोग खुद से कर भी लेते हैं, या अगर आप फॉर्म मैक्सिमम अप्लाई करते हो तो एक बार आप फोटो और सिग्नेचर अपना साइज बना के रख लीजिए। और यहाँ से क्या करना है कि लास्ट डेट ऑफ टाइम सबमिशन अपनी जो एप्लीकेशन ऑनलाइन करने का, जो सबमिशन करने का जो लास्ट डेट है 8/6/2023 तक है। ये डेट तो आपको शुरू में ही वहाँ पर बता दिया गया। एप्लीकेशन फ़ी कितना लगना है, तो फ़ी पेएबल 100 रुपये है, ठीक है। और SC ST उन सब के लिए आपका क्या किया है ना, छूट दे दिया गया है। मतलब ऐसे तो नॉर्मल होता ही है, उन सब का फ़ी नहीं लगता, लेकिन जो अनरिजर्व होते हैं, जो जनरल कैटेगरी में होते हैं, उसका कितना लगना है, 100 चार्जेस लगेगा। ये ऑनलाइन चार्जेज आप चालान के थ्रू भी पे कर सकते हैं और ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। और विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, जो करेक्शन करने का जो विंडो एप्लीकेशन ओपन होगा वो 14/6 से 15/6 तक, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद यहाँ से सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होगा, तो इसमें बहुत सारा जगह दिया हुआ है। सब अपने अपने नज़दीकी एग्जामिनेशन सेंटर कोड चूज करेंगे, जैसे भागलपुर है, पटना है, आगरा है, गोरखपुर है, कानपुर है, मेरठ है, वाराणसी है। जिसको जो अपने जिस रीजन में आते हैं, जैसे सेंट्रल रीजन है, ईस्टर्न रीजन है, वो अपने रीजन के अनुसार अपना से चूज करेंगे सेंटर, ठीक है, नज़दीकी सेंटर। इसके बाद एग्जामिनेशन का जो टाइप होगा वो जिसमें Tier 1 होगा और Tier 2 होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, मतलब आपका जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर पर होगा। पहले आप इसको समझिए कि Tier 1 जो एग्जामिनेशन होगा उसमें क्या क्या है, तो उसमें होगा बेसिक इंग्लिश, बेसिक जो इंग्लिश होता है, जो बेसिक नॉलेज होता है जो इंग्लिश लैंग्वेज का, उसमें आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स का। इसके अलावा जो है जनरल इंटेलिजेंस जो रीजनिंग होता है, इसके अलावा मैथ यहाँ पर में होगा, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस होगा, मतलब GK GS जो होता है। ये सारा क्वेश्चन 25-25 क्वेश्चन होगा, 50-50 मार्क्स का, जिसमें टाइमिंग आपका दिया हुआ है 60 मिनट, ठीक है। मतलब आपको 60 मिनट 1 घंटा टाइम मिलेगा, जिसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा 100। जिसमें Tier 1 जो होगा एग्जामिनेशन टाइप वो ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस होगा, मतलब 4 ऑप्शन देगा, उनमें से आपको क्या करना है, टिक करना है, ठीक है। और अगर आप गलत आंसर करते हैं तो 0.50 मार्क्स जो है आपका प्रत्येक गलत आंसर के लिए कट जाना है। दूसरा आपका Tier 2 एग्जामिनेशन जो होगा, इसमें आपका देखिए फिर इसका थोड़ा सा सिलेबस उधर बदला है ना। सेशन 1 में आपका इस तरह से सेक्शन 1 मॉड्यूल 1 इस तरह से दिया है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस दिया हुआ है, जिसमें क्वेश्चन आपका कितना रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 60 रहेगा, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स आपका 180 दिया और 1 घंटे का टाइम दिया है। फिर इसके बाद आपका सेक्शन 2 मॉड्यूल 1 में इस तरह से दिया है, इसमें देख लीजिएगा कि आपका 40 क्वेश्चन इसमें और 20 क्वेश्चन इसमें, तो टोटल 60 क्वेश्चन होगा। इसमें आपका जो है 180 मार्क्स का दिया, इसमें टाइम आपका 1 घंटा 20 मिनट देगा। फिर इसके बाद सेक्शन 3 जिसमें कंप्यूटर को नॉलेज मॉड्यूल, जिसमें आपका 15 क्वेश्चन 45 मार्क्स का रहेगा, इसमें आपको 15 मिनट दिया है। फिर इसके बाद सेशन 2 में जो है इसमें आपका स्किल टेस्ट होना है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री या जो भी हो वो आप देख लीजिएगा। पारा 8.1 में 15 मिनट का इसमें टाइम दिया गया। दूसरा इसमें पार्ट बी के लिए भी स्किल टेस्ट फॉर रेडियो, मतलब स्किल टेस्ट मतलब आपका टाइपिंग टेस्ट होना है। अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर है तो के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका टाइपिंग टेस्ट तो होना है, स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल, ठीक है। और इसके लिए भी आपको टाइमिंग कितना मिलेगा, 15 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से पार्ट सी में टाइपिंग टेस्ट फॉर LDC, इसके लिए आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टाइपिंग टेस्ट फॉर अदर पोस्ट जैसे कि LDC या JSA के लिए क्या दिया है कि अगर आप टाइपिंग टेस्ट देंगे तो यहाँ पे कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश मीडियम शुड हैव टाइपिंग स्पीड, जैसे इंग्लिश टाइपिंग आपका जो है कितना होना चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट। ऐसे हम अक्सर पहले भी बोलते हैं, ऑफलाइन बैच में भी बोलते हैं कि अगर आप इंग्लिश टाइपिंग करते हैं तो मिनिमम आपका 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और हिंदी टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आपका होना ही चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जॉब में 35 इंग्लिश में और 30 हिंदी में मांगते हैं। देखिए यहाँ पर भी है ना। और हिंदी मीडियम हिंदी टाइपिंग कितना है, 30 वर्ड पर मिनट, ये ध्यान रखेंगे अक्सर। और आपको टाइम कितना दिया जाएगा, तो वो भी 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। एक टेक्स्ट पैसेज होगा, उसको क्या करना है, आपको टाइपिंग करना, वो भी एक्यूरेसी के साथ टाइप करना है, ये नहीं कि गलत सही जो होगा आप उसको टाइप करेंगे, ठीक ना। चलिए यहाँ से टाइपिंग स्पीड आप ध्यान रखिएगा, अगर इस टाइप के फॉर्म को फिल करना है तो आपका टाइपिंग होना ही चाहिए। और इसके अलावा थोड़ा सा आप यहाँ से सिलेबस वगैरह आप देख लेंगे Tier 1 का, जैसे ये तो जिसको आप फॉर्म फिल करेंगे तैयारी करें तो उसको सिलेबस अच्छे से पढ़ना है। इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस है, मैथ है, मैथ में क्या क्या पूछा जाएगा, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस से क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद Tier 2 पहले भी थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस कर चुके हैं, और तैयारी अगर करते हैं तो ये सब तो नॉर्मली आपको पता होना भी चाहिए।
चलिए अब इसके बाद ये एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, उम्मीद है अब मैक्सिमम चीज़ आपको बता दिया गया। इसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद आपका मोड ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से रीड कर लेंगे सभी लोग जो भी फॉर्म फिल करेंगे। और इसके बाद जो है और कुछ है आपका कमीशन ऑफ डिसीजन फाइनल है और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स। ये कर थोड़ा सा जो इंस्ट्रक्शन दिया है, जो निर्देश दिया है, उसको आप अच्छे से रीड कर ले, क्योंकि जब आप ऑनलाइन करेंगे अगर किसी भी तरह का गलती होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। ठीक है, ज़्यादातर विभाग अपने ऊपर नहीं लेता। तो चलिए, उम्मीद है इसमें एसएससी के द्वारा जो वैकेंसी निकाला गया है इसको आप बेहतर तरीके से नोटिफिकेशन के साथ आप समझे होंगे। इस टाइप के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।